जिन्होंने जातियों में बांटने का काम किया, आज परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि सब अब कहने लगे कि हम हिंदू हैं, कोई जाति नहीं, हम हिंदू हैं, हमारी जाति हिंदू है। और हम सब भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि कब भगवान बैठे हो, कब हम दर्शन करने जाएं। कुछ की भावना तो ऐसी है कि कृष्ण का तो हो गए, राम का तो हो गया, अब भगवान कृष्ण का नंबर आएगा। भगवान वो दिन भी नजदीक लाएंगे जब भगवान कृष्ण के यहाँ भी हम दर्शन करने स्वच्छंद रूप से जाया करेंगे। तो भगवान सज्जनों की विपदा हरते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। आज वही और धर्म की स्थापना करते हैं, गौ और ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। गौ की रक्षा करने के लिए भगवान भी गौ का पालन किए थे, तभी तो उनका नाम गोपाल पड़ा। और भगवान ने गाय की सेवा इसलिए की क्योंकि गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊं, जिसको बीपी की समस्या है या जिसको हार्ट की समस्या है, वो गैया मैया का जो आगे का मुख का भाग होता है ना, गले का, अपने गैया मैया के आगे गले से लेके पीठ पे जो हाथ फेरता है ना महाराज, उसका बीपी कंट्रोल हो जाता है, दवाई नहीं खानी पड़ती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण करके देख लो आप, इतनी शक्ति गैया मैया में। और अभी भी हमें कोई बीमारी होती है ना तो फिर हम मतलब और गायों का नहीं, यही कहते हैं कि देसी गाय का दूध हो तब ये बीमारी ठीक होगी। कैंसर जैसी बीमारियां महाराज गाय के मूत्र से, गोमूत्र से ठीक हो जाती हैं, गो अर्क से ठीक हो जाती हैं। इसलिए जब हम कोई श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, भोजन आदि करते हैं ना, इसलिए सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। आज भी हम लोग जब भोजन करने जाते कहीं तो गाय के लिए पहले निकालते हैं, क्योंकि गैया मैया का पहले अधिकार है। क्यों? क्योंकि घर में भाई माता पिता का दर्जा ऊंचा होता है ना, जिस प्रकार माँ का दर्जा ऊंचा है उसी प्रकार गैया मैया के भी, क्योंकि उन्हीं का दूध पी के हम बड़े हुए। माँ का जिस प्रकार दूध पीते हैं, फिर तो मैं गैया मैया का दूध पी के ही बड़े पलते बढ़ते हैं। इसलिए हमारा फर्ज है कि गैया मैया के लिए पहली रोटी निकाली जाए। दूसरी, जीवों पे दया किया जाए। लास्ट रोटी सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक चींटी, जीव जंतु, पशु पक्षी सबके लिए निकाला जाता है। श्राद्धों में देखो 5 जगह निकाला जाता है। तो भगवान व्यवस्था बनाते हैं और हमको उनकी ही व्यवस्था में रहना चाहिए। धर्म का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि हम जीवन यापन करेंगे तो हमारे यहाँ ही कृष्ण जैसा पुत्र होगा और कृष्ण भगवान खुद अवतरित होकर फिर हमें आनंद प्रदान करेंगे। तो जाति में बनने के पहले हम सज्जन बने, और यही हम नहीं बन पाते महाराज। जीवन में हम सब कुछ बन जाते हैं, सेठ बन जाते हैं, बलवान बन जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे पे हो जाते हैं, परंतु सज्जन बनना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और जिस दिन हम सज्जन बनना सीख गए उस दिन महाराज भगवान कृपा भी करते हैं। फिर भगवान आज ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, परंतु खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पे पहुंच गए। ब्रह्मांड घाट ये वृंदावन में जो रमण रेती क्षेत्र है ना, रमण रेती क्षेत्र के पास ब्रह्मांड घाट था, यमुना जी के किनारे। वहां पर खेलते खेलते पहुंच गए। भगवान ने कहा मैं तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आया हूं, सो पृथ्वी का रस स्वादन तो कर लिया जाए। सो पृथ्वी से एक माटी का ढेला लिया, सो भगवान खा गए। और जैसे ही माटी खाया भगवान ने, सो बलराम ने देख लिया। और उनका जो मधुमंगल था ना, मधुमंगल हमेशा भगवान के साथ रहता था। श्री दामा सबसे छोटे थे और राधा रानी के भाई भी थे श्री दामा। राधा रानी के भाई थे श्री दामा, और श्री दामा भगवान के साथ ही रहते थे हमेशा। मधुमंगल ने देख लिया, कन्हैया तूने माटी खाई ना? मैंने माटी नहीं खाई। अब हाल रुक, अभी मैं मां से जाके बताता हूं कि तूने माटी खाई। जब सब वापिस आए और जाके मधुमंगल ने बता दिया मां इन्होंने माटी खाई। ध्यान देना, बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे आप देखो, मारो मत उनको, प्यार से ट्रीट करो। क्यों? क्योंकि बच्चे बोलते नहीं हैं परंतु वो कुछ भूलते भी नहीं है।
उनको सब याद रहता है। इसलिए जैसा व्यवहार आप उनके साथ करेंगे वो उनके संस्कारों में पड़ता चला जाता है। मां ने कहा कन्हैया तुमने माटी खाई? भगवान ने कहा ना मैंने माटी नहीं खाई मां। मां ने बलराम से पूछा क्यों बलराम, कन्हैया ने माटी खाई? जैसे ही बलराम से पूछा सो कन्हैया ने सोचा अब तो हमारी पिटाई पक्की। सो कन्हैया ने इशारा दे दिया अगर तुम बताए तो मैं भी बता दूंगा कि भांग खाते हैं भैया। अब कन्हैया बलराम ने सोचा इसकी पिटाई तो बाद में होगी, अगर ये बता दिया कि मैं भांग खाता तो मेरी पहले होगी। कन्हैया क्यों बलराम बोल क्यों नहीं रहा? कन्हैया ने माटी खाई? बलराम ने कहा मैया मेरे सामने तो नहीं खाई, बाद में खाई हो तो मुझे पता नहीं। मत मंगल ने कहा नहीं मैया माटी खाई है इसने, मैं सच बोलता हूं मां तेरी सौगंध खा के कहे तो इसने माटी खाई थी। तेरे लाला ने हो तेरे लाला ने हो तेरे लाला ने माटी खाई। आइए सब सुनते इस भजन को। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। सुन माई सुन माई यशोदा सुन माई, सुन माई सुन माई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। माटी को लो तुरंत श्याम ने मुख में मिलो, तुरंत श्याम ने मुख में ले लो। घटक घटक घट गाई यशोदा सुन माई, घटक घटक घट गाई यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। माखन को कब होना नाटी, माखन को कब होना नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई है माटी। हो यशोदा ले समझावे साटी, यशोदा ने समझावे साथी। हाँ यशोदा ले समझावे साटी, यशोदा ले समझावे साथी। तोरे लेक लाज नहीं आई यशोदा सुन माई, लाला लेक लाज नहीं आई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। क्यों कन्हैया तुमने माटी खाई? भगवान ने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैया मैं क्या बताऊं, आप प्रत्यक्ष ही मेरा मुंह देख लो। भगवान तो है लीलाधारी। जैसे भगवान ने कहा मां आप खुद मेरा मुंह चेक कर लो, प्रमाण क्या दूं मैं? तो जैसे ही मां ने कहा हाँ ठीक है दिखा मुंह दिखा। जैसे भगवान ने मुख देखा तो योग माया का आवाहन किया और योग माया ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। मां को पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा कन्हैया के मुख के अंदर। देखा वही वृंदावन मुख के अंदर दिखाई पड़ रहा है, वही ग्वाल बाल दिखाई पड़ रहे हैं, वही मंदराचल पर्वत दिखाई पड़ रहा है। समस्त ब्रह्मांड भगवान के मुख में ही देखने लगी। मानो मां यशोदा एक अलग ही दुनिया में चली गई। और जब देखा मां हमारी परेशान हो गई सो भगवान ने तुरंत अपना मुख बंद किया और योग माया से जितना ही मां को दिखाता सब मेरी मेमोरी पूरी डिलीट करवा दी। माया यशोदा ने कहा कन्हैया अभी मैंने ये सब क्या देखा? अरे मैं भी कितनी पागली हूं, छोटा सा कन्हैया मेरा भी मैं कहां कहां सोच लेती हूं। कन्हैया ने कहा मां मैंने खाई माटी? बोले नहीं मुझे तो नहीं दिखा।
ये सब झूठ बोलते हैं। बलराम ने कहा कन्हैया आज